चम्मच है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डाइईन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन्स containing two carbon double bonds are called डाइईन्स और एल्का डाइईन्स। ऐसे एल्कीन जिसमें दो डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं उन्हें हम डाइईन्स कहते हैं। फर्स्ट, इफ डबल बॉन्ड are separated by more than one single bond, the dienes are called isolated or non-conjugated dienes. Dienes भी हम देखते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन या आइसोलेटेड डाइईन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं या दूर होते हैं, ऐसे को हम आइसोलेटेड या कॉन्जुगेटेड डाइईन्स कहते हैं। दूसरा वे डाइईन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड जो होते हैं वो केवल एक सिंगल बॉन्ड से ही अलग होते हैं, ऐसे को हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स कहते हैं। इफ द डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, द डाइईन्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। तीसरे प्रकार के वे डाइईन्स होते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड जो होता है वो पास होते हैं, वो एक दूसरे से एक भी सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड नहीं रहते हैं, तो ऐसे को इफ द डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, द डाइईन्स इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड डाइईन्स। तो हम देखते हैं कि तीन प्रकार के डाइईन्स हैं, आइसोलेटेड डाइईन्स, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और क्यूमुलेटेड डाइईन्स। तो ये हम देखते हैं, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन्स जिसमें कि डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हैं। कॉन्जुगेटेड में एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है और क्यूमुलेटेड में एक भी सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड नहीं है। The dienes are named by IUPAC system in the same way as alkene except that ending जो होती है उनकी adiene is used. The position of double bonds are numbered to give the first carbon of each double bond a minimum number. जैसे कि ये ब्यूटाडाइईन है, इसमें 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो दिस इज नोन एज 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसमें पेंटाडाइईन है जिसमें कि पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है और दूसरा, तीसरा और ये चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1,4 पेंटाडाइईन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ डाइईन is that of conjugated diene. Their chemical properties different from those of ordinary alkenes. तो सबसे पहले हम लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन में जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन से अलग होती है, सामान्य एल्कीन से अलग होती है। तो हम सबसे पहले 1,3 ब्यूटाडाइईन के बारे में जानकारी लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर जैसा कि देखा है, ऑल द 4 कार्बन एटम्स इन 1,3 ब्यूटाडाइन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये देखिए, ये जो चारों ब्यूटाडाइन हैं, चारों कार्बन हैं, इनमें कार्बन 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी sp2 संकरित होते हैं। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विच ईच अदर। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन सबका आपस में अतिव्यापन हो जाता है और s कक्षक के साथ भी और हाइड्रोजन एटम के साथ भी C सिंगल बॉन्ड, CH sigma bonds. So since the bonds results from the overlap of trigonal sp2 orbitals, all carbon and hydrogen atoms lie in the same plane. क्योंकि इनका sp ट्राइगोनल जो इनके त्रिकोणीय जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके आपस में अतिव्यापन हो जाता है, इसलिए ये एक ही समतल पर उपस्थित रहते हैं। और हम इसमें देखते हैं, also each carbon atom in 1,3 butadiene possesses an unhybridized p orbital. क्योंकि दो कक्षकी sp2 कक्षक में संकरण में काम आते हैं, तो एक तीसरा जो p कक्षक होता है वो
संकरण में भाग नहीं लेता है। तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित रहता है सिग्मा बॉन्ड से। द p ऑर्बिटल्स ऑन C2, जैसे ये C2 कार्बन है, p ऑर्बिटल इन C2 कैन ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ C1 एंड C3। तो ये C2 इसके साथ भी अतिव्यापन कर सकता है और इसके साथ भी अतिव्यापन कर सकता है। द p ऑर्बिटल ऑन C3, ये जो C3 का ओवरलैप है ये अतिव्यापन कर सकता है C4 के साथ और C2 के साथ। तो हम क्या देख सकते हैं कि चारों p कक्षक जो होते हैं एक दूसरे से अतिव्यापन करके पाई मॉलिक्यूलर लंबा बड़े साइज का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा कि इस संरचना में दिखाया गया है, अतिव्यापन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है। Each pair of pi electrons is thus attracted not by 2 but all of the 4 carbon atom। तो एक जो p कक्षक के इलेक्ट्रॉन है चारों कक्षक से आकर्षित रहता है, न कि केवल एक कक्षक से। तो इस प्रकार का जो डीलोकलाइजेशन होता है, अतिव्यापन होता है, इससे हम कहते हैं कि C2 और C3 बंध पर सिग्मा बंध के अलावा थोड़ा पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाता है। इसका हमें बॉन्ड लेंथ से पता चलता है कि C2 और C3 की बंध लंबाई सिग्मा बॉन्ड से कम होती है और पाई बॉन्ड से अधिक होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये डीलोकलाइजेशन होता है या इनका अतिव्यापन हो गया है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का पूरे में स्प्रेड ओवर हो जाता है। This delocalization of pi electrons is responsible for greater stability of 1,3-butadiene, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अतिव्यापन के कारण बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए यही पाई कक्षक जो है इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। The C-C signal bond of 1,3-butadiene जो होता है इसकी लंबाई 1.48 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जो कि सिंगल बॉन्ड के 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, और C-C डबल बॉन्ड की लंबाई 137 एंगस्ट्रॉम से लंबी हो जाती है, जो कि 1.337 जो कि डबल बॉन्ड की लंबाई से अधिक होती है। Now we come to the preparation of 1,3-butadiene. First, we can prepare 1,3-butadiene by 1,4-dichlorobutane। 1,4-dichlorobutane को यदि हम अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो we get the 1,3-butadiene with KCl and H2O। इसे हम एसिडिक अम्लीय विहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन से भी इसे बना सकते हैं। यदि हम 1,3,4 डाइऑल का यदि हम हीट करते हैं तो H क्योंकि अम्लीय है तो हमको ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन से भी हम 1,3-ब्यूटाडाइन क्रोमिक ऑक्साइड और Al2O3 के प्रेजेंस में 60 डिग्री टेम्परेचर पर यदि हम इसका डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो जैसा ये 1,3-ब्यूटाडाइन एक कलरलेस गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -44.5 डिग्री सेल्सियस है। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये कई बार और अधिकतर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन की स्पेशल रिएक्शन जो है वो हमें 1,2 की जगह 1,4 एडिशन क्यों प्राप्त होता है, एक्सप्लेन वाई में भी ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आता है। तो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसे समझना चाहिए और याद रखना है। 1,3-ब्यूटाडाइन जब किसी एसिड HCl या HBr से अभिक्रिया करता है तो हमें दो मिक्सचर के कंपाउंड मिलते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी मिलता है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी मिलता है। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट में
ये 1,3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन प्राप्त होता है 1 ब्रोमो। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंस्टेड of getting 1,2 addition, why we will get 1,4 addition with 1,2 addition product? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके हम मैकेनिज्म देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा हमें क्यों प्राप्त होता है। जैसा कि स्टेप 1 में हम देखते हैं, दिस मैकेनिज्म ऑफ द अबाउ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। HBr फर्स्ट स्टेप में आयोनाइज हो जाता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से H प्लस और ब्रोमाइड आयन प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेप में इस ब्रोमाइड आयन जब 1,3-ब्यूटाडाइन H प्लस से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, तो जब ये डबल बॉन्ड H के ऊपर आक्रमण करता है तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार CH उस कार्बन से जुड़ता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिला हमें। और जैसे ही हमें सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिलता है, ये अनुनादी संरचनाएं बना के स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो क्योंकि इसके ऊपर धन आवेश है, तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाएंगे और इस कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती है, एक 1,2 पे और एक 1 पे प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें ये दो अनुनादी संरचना है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन जो है वो 1 पे भी जुड़ सकता है और 2 पर भी जुड़ सकता है, इसीलिए हमें इस प्रकार के स्टेप 3 में ब्रोमाइड आयन कंबाइंस विद A टू गिव 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन, 1,2 एडिशन हो जाएगा, एंड इट कैन ऑल्सो कंबाइन विद B to give 1 bromo 2 butene. This is the 1,4 addition. Thus, a maximum number of mixture of two compounds is obtained. तो इस प्रकार हम ये मैकेनिज्म के द्वारा हम समझा के इसे कह सकते हैं कि हमें ये 1,2 के साथ साथ हमें 1,4 एडिशन भी इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि ये अनुनादी कॉन्जुगेटेड डाइइन होने की वजह से ये स्टेप 2 में अनुनादी संरचनाएं बनाता है और अनुनादी संरचनाओं की स्थायित्व प्राप्त करने के कारण हमें 1,2 के साथ साथ 1,4 प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं एडिशन ऑफ, सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन। 1,3-ब्यूटाडाइन reacts with halogen Cl2 or Br2 in presence of an inert solvent to give a mixture of 2 dibromo compounds. तो हमें इस पे 3-1,2 एडिशन पे ये मिलेगा और 1,4 एडिशन पर ये मिलेगा, ये भी सेम मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ही होता है। नाउ वी कम टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिटिक एडिशन यदि हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव ए मिक्सचर ऑफ 1 ब्यूटीन एंड गिव्स द मिक्सचर ऑफ 2 ब्यूटीन, that is the 1,2 addition और 1,4 addition। पॉलीमराइजेशन में भी हम देखते हैं कि बुना रबर जो है हमका 1,3-ब्यूटाडाइन polymerizes in presence of peroxide to give polybutadiene, उसे हम बुना रबर भी कहते हैं। ये बुना रबर का रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ कैन वी गेट बुना रबर फ्रॉम 1,3-ब्यूटाडाइन। तो in presence of peroxide, 1,3-butadiene converts to polybutadiene, which is known as Buna rubber. The structure of polymers suggests that 1,4 addition predominate. Buna rubber तभी बनता है जब 1,4 addition होता है। Now we come to the most important reaction, that is the Diels-Alder reaction. What is the Diels-Alder reaction? This involves the treatment of 1,3-butadiene 1,3-butadiene with ethylene or dienophiles. So, what is the Diels-Alder reaction? Diels-Alder reaction is
1,3-butadiene और any other conjugated dienes, कोई भी conjugated dienes होती है जब किसी एल्कीन से या एल्काइन से अभिक्रिया करती है जिसमें कि किसी भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट एनी कैटलिस्ट को यदि हम उसे हीट करते हैं तो हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है, एडिशन हो जाता है, एडक्ट मिलता है उत्पाद, ऐसे को हम Diels-Alder रिएक्शन कहते हैं। The alkenes और alkynes used in Diels-Alder reaction is referred, जो भी एल्कीन और एल्काइंस हम इस अभिक्रिया में यूज करते हैं, चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, ऐसी को हम डाइइनोफाइल्स कहते हैं। डाइइन लवर, डाइइनोफाइल मतलब जो डाइइन को लव करता है, तो ये इससे इस जो डाइइन है इससे फटाफट अभिक्रिया करता है क्योंकि इसे हम डाइइन लवर कहते हैं। The product of Diels-Alder reaction is called the adduct. The net result is the formation of two new sigma bond. ये देखिए, ये इससे जो जुड़ेगा और इससे जो जुड़ेगा, ये जो नए दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, bonds and one pi bond, ये नया pi bond बनता है, दो नए sigma bond बनते हैं। The simplest example of Diels-Alder reaction is the reaction of 1,3-butadiene with ethylene gives at cyclohexene in when it is heated with 200 degree centigrade. तो डाइन्स, ये दो सिग्मा बॉन्ड बने और एक ये नया पाई बॉन्ड बना, तो इस रिएक्शन को हम Diels-Alder रिएक्शन कहते हैं। तो although the dienophils can be simple alkene और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जैसे कि साइनाइड, CHO, COR, COH, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, यदि इस डाइइन से जुड़े रहते हैं तो अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वांटिटी, यील्ड अच्छी मिलती है। तो यदि हम ब्यूटाडाइन की मैलिक एनहाइड्राइड जो डाइनोफाइल है जिसके ऊपर हमने एनहाइड्राइड जोड़ दिया है, तो इसकी हमको 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही रिएक्शन 100% यील्ड प्राप्त होती है। The Diels-Alder reaction is widely used in the synthesis of 6-member ring compounds. So इसी के साथ हम आज कॉन्जुगेटेड डाइन्स की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एल्कीन का पार्ट है जो कि अधिकतर सारे एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। आपसे लर्न करिए, याद कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक्स अ लॉट।